अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, ये साहिल लुधियानवी का वो शोरा आफाक मिसरा है जो कि दुनिया के हर मुल्क पर लागू होता है, लेकिन केवल एक मुल्क जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी होने का दावेदार है उस पर लागू नहीं होता। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और अफसोस भी होगा। नाजरीन, बात है 1 जनवरी 2024 की। श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना यानी भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की एक न्यू ईयर ईव पार्टी चल रही है। इस मेस के अंदर महिला ऑफिसर्स भी हैं, इसी के साथ साथ एक विंग कमांडर भी है। उस विंग कमांडर के अपने ही बेस की एक महिला विंग कमांडर को जाके मुबारकबाद देती है न्यू ईयर ईव की। कुछ ही देर बाद वो विंग कमांडर उसी महिला लेडी ऑफिसर को अपने कमरे में आने का कहता है, इसलिए ताकि वो उसे एक गिफ्ट दे सके। वो दर्दनाक गिफ्ट जो ये विंग कमांडर ने उस महिला को दिया, वो अपनी सारी ज़िंदगी, अपने सारी जीवन नहीं भूल पाएगी। अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वो विंग कमांडर के कमरे में जाती है और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होती है, विंग कमांडर की तरफ से उस पर हमला कर दिया जाता है, उसका रेप किया जाता है, इसी के साथ साथ उसको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है बडगाम पुलिस। बडगाम पुलिस स्टेशन में इस महिला वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर की तरफ से एक एफआईआर दी जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि एक विंग कमांडर ने, जो कि उसी की बेस से ताल्लुक़ रखता है, उसने उस पर रेप अटेम्प्ट किया है, इसी के साथ साथ उसको मेंटली टॉर्चर किया है और उसको हरेस किया है। नाज़रीन, इसके बाद जब ये केस हाईलाइट होना स्टार्ट होता है, उस महिला विंग कमांडर को ये आदेश दिए जाते हैं, ये हुक्म दिया जाता है कि आपने इसको मीडिया पर नहीं लाना, इसको मीडिया पर शाया नहीं होने देना। लेकिन सच हमेशा आश्कार होकर रहता है और झूठ जितना मर्जी छुपाया जाए नहीं छुपता। नाज़रीन, लेकिन एक अफसोसनाक चीज़ जो कि सारे केस को ख़राब कर रही है, इस केस के अंदर एक अहम पहलू, वो है भारतीय उच्च न्यायालय यानी कि श्रीनगर हाई कोर्ट। श्रीनगर हाई कोर्ट अपने फैसले में उस विंग कमांडर, वायुसेना के विंग कमांडर को बेल ग्रांट कर देता है। इस इतने बड़े अपराध के बाद, इतने बड़े जुर्म के बाद उस ऑफिसर को बेल मिल जाती है भारत की जुडिशरी से। इससे ये बात तो साबित होती है कि भारतीय इदारों के अंदर उनकी अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये तो रिपोर्ट एनआरसीबी की भी आ चुकी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, कि हर 15 मिनट में भारत में एक साधारण महिला यानी कि एक आम औरत का, एक नॉर्मल औरत का, जिसका किसी इदारे के साथ लिंक नहीं है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं है, हर 15 मिनट में एक केस रिकॉर्ड होता है। मगर ये शर्म की बात है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि उनके अपने ही बेस की एक महिला लेडी ऑफिसर के साथ विंग कमांडर का ऐसा बर्ताव किसी सूरत भी दरगुजर नहीं किया जा सकता। अब श्रीनगर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जाए, लेकिन कोई चार्जशीट फाइल ना की जाए। अब जब चार्जशीट ही फाइल नहीं होगी तो हम ये कैसे स्पष्ट करेंगे कि उस ऑफिसर का आगे क्या होने वाला है, क्या उसके साथ आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या किया जाएगा, क्या उसको सज़ा मिल सकेगी या नहीं। इसी के साथ साथ श्रीनगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि विंग कमांडर सिर्फ़ और सिर्फ श्रीनगर की हदूद में रह सकता है और अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो वो अपने विंग कमांडर यानी कि जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है, उससे सीओ जो है, उससे वो इजाज़त लेगा। सिर्फ इतनी सी सज़ा, उसको इन्फॉर्म किए बगैर वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं मूवमेंट नहीं दिखा सकता। लेकिन इस एक वाक़ये ने उस महिला लेडी ऑफिसर की ज़िंदगी बदल कर रख दी। इससे जुडिशरी का निज़ाम भी फाश होता है और ये पर्दा फाश हो गया कि भारत के अंदर अगर कोई अडानी, अंबानी, कोई आर्मी ऑफिसर, कोई नेवी ऑफिसर, कोई एयरफोर्स ऑफिसर, कोई ऐसा अधिकारी जो कि मुल्क को सर्व कर रहा हो, वो कोई घिनौने से घिनौना काम भी करे तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसको एक छोटी सी सज़ा देकर छोड़ दिया जाएगा। सोने पर सुहागा ये कि उसकी बेल के अंदर सिर्फ 2 विटनेस मांगे गए हैं और 50-50 हज़ार के 2 बॉन्ड देने का कोर्ट ने उनको आदेश दिया है, हुक्म दिया है।
नाज़रीन, कश्मीरियत.com के ऊपर भी इस पूरे केस को रिकॉर्ड किया गया, इस पूरे केस को रिपोर्ट किया गया और ये चीज़ अब आलमी सतह पर उछाली जा रही है। आलमी सतह पर ये चीज़ सामने उभर कर आ रही है कि भारत के अंदर बसने वाले अक़लियतें तो एक तरफ, भारत के इदारों के अंदर इस कदर करप्शन है, इस कदर बेज़ब्तगी है कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके अंदर इस वक्त तरीके से कोई काम चल रहा हो। अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या नई अपडेट्स आती हैं, क्या ये विंग कमांडर शर्मसार होता है या क्या ये विंग कमांडर आगे से ही अपनी इस रविश को जारी रखता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ अपने इस माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से साझी करूँगा, शेयर करूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस फौरी आप तक पहुँचें। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।